धीरे धीरे ठीक होती है। दवाई भी जरूरी होती है, बट एक साथ दवाई लगाते चले जाएंगे तो कष्ट कम नहीं होता। उसी तरह हमारी बॉडी को उस समय खाने की, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक साथ बहुत सारा खाना और पानी बॉडी में डाल देंगे तो बॉडी तब तक कंफर्टेबल फील नहीं करेगी जब तक बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। और बॉडी बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, एकदम से बहुत सारा पानी या बहुत सारा खाना एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, स्पेशली फूड एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो जब आप पानी लें पारना के टाइम पे, जगन्नाथ चावल या किसी छोटे से ग्रेन से कोई अन्न के जरा से दाने से आप फास्ट तोड़ सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा हल्का सा वार्म वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, गुड़ का पानी ले सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो सादा पानी से भी तोड़ सकते हैं, स्पेशली जिन लोगों ने पूरा निर्जल किया है। हल्का सा वार्म लें, ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है, और उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। बॉडी को धीरे धीरे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे अच्छे से डिसेंटली हाइड्रेट होने में, ताकि वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर सके। आप एक बार आनंद वृंदावन प्रभु की बातें सुनने के बाद, उनका प्रवचन सुनने के बाद सिर्फ जपा पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे प्यास लगे वैसे थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाइए। अगले 2 घंटे पूरी तरह कृष्ण हरि नाम में रहिए, और जैसे प्यास लगे वैसे थोड़ा बॉडी धीरे 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 कंफर्टेबल हो जाएगी। एक साथ पानी न पिए और कुछ सॉलिड खाना ना खाएं, वरना आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और इसी के साथ मैं अभी आनंद वृंदावन प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी यू कैन प्लीज एड्रेस अस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखा। Recording in progress. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Prabhuji, I am so grateful and thankful to each and every devotee. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कुछ कृष्णा की कोई कृपा लग रही है कि कोई कृष्णा जो है कुछ हमको कुछ ही चीज देना चाहते हैं। प्रभुजी, मैं हृदय से बता रहा हूँ कि मुझे कल इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने डिवोटी आ जाएंगे। एक बार तो ऐसा हो गया कि हम 300 के ऊपर भी क्रॉस कर लिया था, और आज भी मुझे इतना नहीं लग रहा था कि इतने डिवोटी आ जाएगा। आज भी ऑलमोस्ट 200 भक्त लोग आकर के बैठ गए। ये दिखा रहा है प्रभु जी कि जब हरि नाम जो है सिंसियरली लेते हैं ना, तो हरेक भक्त को जो है आजू बाजू के हरेक भक्त को उससे अट्रैक्शन आ जाता है। संकीर्तन मूवमेंट की पोटेंसी जबरदस्त है प्रभु। प्रभु, आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीबॉडी। मैं हृदय से बता रहा हूँ, आज सुबह से मैं मेडिटेट कर रहा था कि इतने सुंदर भक्त जो है अभी मुझे मिल रहे हैं। ज्यादा करके जो हमारे बॉम्बे के डिवोटी और दूसरे सब जो डिवोटीज है जो अभी बैठे हैं, लेकिन इतने क्वांटिटी में नहीं है जितने बाहर के डिवोटीज आए हैं, और मेजोरिटी के बाहर के डिवोटीज को मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छे सुंदर भक्तों का मुझे संगम मिल रहा है। और ये भक्तों के उसके अंदर भी खाली एक ही विषय मिल है, उसको भी खाली सिर्फ हरि नाम ही लेना है, और वो भी एब्सोल्युटली सेल्फलेस वे करना है। तो ऐसे भक्त अगर मुझे मिल रहा है तो उससे बड़ी चीज नहीं है। नित्यानंद रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा था कि जो है सबसे बड़ी डिफिकल्टी एक भक्त के जीवन में क्या हो सकती है, तो तब रामानंद राय ने कहा कि भक्तों का संग नहीं होना वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है प्रभु। तो प्रभु, आई एम फीलिंग सो
इनफैक्ट आई बिकम मोर नरिश्ड विद दिस एसोसिएशन। और मैं बनिया हूँ प्रभु जी, बेसिकली मैं बिजनेसमैन हूँ प्रभु। जहाँ पे भी बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है ना, वो वेंचर कभी भी छोड़ता नहीं है। उसी हिसाब से ये मुझे इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया है ना, बोले आप मुझे छोड़ना चाहो लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे भी करके आपके साथ कनेक्टेड रहूं, क्योंकि मेरा फायदे में है। मुझे ये भक्तों का संग चाहिए प्रभु, इतना सीरियस भक्तों का संग चाहिए प्रभु। हमारे मकसद ही सिर्फ एक ही है, एब्सोल्युटली प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स। ये जो है प्रभु यहाँ पे मिल रहा है। कल का बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट बना है प्रभु जी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 80-90 और हो गया अप टू 300, और उसमें भी 250 से 200 भक्त जो है, 250 रादर 175 भक्त ऐसे हैं कि जिन्होंने कंसिस्टेंटली पूरा सेशन जो है जपा किया है। अभी पानी पिया नहीं पिया वो डोंट नो, वी डू नॉट नो इट, पर इन्होंने भक्ति के अंदर बराबर सीरियसली इतना जपा किया है। दिस इज एक्सेप्शनल प्रभु, जस्ट एक्सेप्शनल प्रभु। मैं पहले से बता रहा था प्रभु, डोनेशन देना सहला है, लेक्चर देना बहुत सहला है, कीर्तन करना सहला है, कुकिंग करना सहला है, फूड फॉर लाइफ करना भी सहला है, लेकिन एक आसन में बैठ करके मन को पकड़ करके हरिनाम लेना सबसे ज्यादा कठिन है। अरे आप लोग ने किया है, फील सो ग्रेटफुल प्रभु। मैं कल बता रहा था आप लोग सब लोग को, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग सब साथ में होते तो मेरी कोई भी भक्त को छोड़ता ही नहीं था। मैं हर एक भक्त का चरण रज में चरण धोता था, उसका जल पी करके फिर उसको छोड़ता था, क्योंकि इससे बड़ा चीज है ही नहीं बने। देयर इज नथिंग हायर देन दिस, नथिंग हायर देन दिस। नाउ प्रभु, लेट अस कम बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, आज के दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये सेशन मेरे लिए जो है प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखा है, तो मुझे हुआ कि ये सेशन जो है हम बहुत ध्यान से सुने, बहुत सीरियसली मेडिटेट करें, और फिर मेडिटेट करके कृष्णा के सामने थोड़ा कमिटमेंट ले लें, और वो कमिटमेंट लेने के बाद में हम पानी पी लें। दिस विल बी द बेस्ट वे टू ब्रेक अवर निर्जल एकादशी प्रभु। लेट अस कम टू द पॉइंट प्रभु जी। मेन मकसद जो है, हरि नाम जो है, अगर हमको पोटेंसी उसकी चाहिए तो 3 चीज है प्रभु। अगर ये 3 चीज हमने बराबर सीरियसली लिया है ना, तो हरि नाम की पोटेंसी फ्लरिश होगी प्रभु आपके जीवन में। वो क्या 3 चीज है? ये 3 चीज इस तरह से होती है प्रभु जी। पहला, जब भी हम हरि नाम लेते हैं, डेफिनेटली हमको माइंड को पकड़ना है, ह्यूमिलिटी बतानी है, डिवोशन दिखाना है, ये सब चीज है ही डेफिनेटली। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हरिनाम अगर आपको सीरियसली उसकी पोटेंसी आपके हृदय के अंदर चाहिए, तो पहला चीज ये होना चाहिए लाइफ में, हम कृष्णा के सामने खुला होकर के बोल देना चाहिए हमको, कृष्णा ये मैं जो कुछ भी आपका हरिनाम ज्यादा ले रहा हूँ, या कुछ भी ज्यादा ऑस्टेरिटी कर रहा हूँ, या चैंटिंग ज्यादा करता हूँ, उसका मकसद सिर्फ एक ही है, मुझे तुम्हारे से भौतिक चीज कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कोई बहुत पैसे चाहिए, न पति अच्छा चाहिए, न पत्नी अच्छा चाहिए, न अच्छा बैंक सैलरी और अच्छा फ्लैट चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ग्रॉस है, लेकिन सटल में भी प्रभु, आई डोंट वांट एनीथिंग इन सटल वे आल्सो। मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे कोई स्टेटस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका जीवेर स्वरूप हो, एक कृष्णेर नित्य दास, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, और इटरनली मुझे आपकी सेवा ही चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतु की कही। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और ये जो है प्रभु, आपको हृदय से कृष्णा को कन्विंस होना कराना पड़ेगा कि मुझे एब्सोल्युटली कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आप मुझे भेजो तो आई विल यूज इट इन योर सर्विस, लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए। और हम प्रभु जी, आई बीइंग अ बिजनेसमैन ना प्रभु, आई कैलकुलेट इट आउट। अगर कुछ भी चीज हमको मिलती है नहीं या भौतिक दुनिया के अंदर, तो प्रभु हम दुखी करके ही जाती है। हमारे एक साधु ने बहुत सुंदर एक चीज बताया था
कि उन्होंने एक वाक्य बहुत सुंदर लिखा था और वो मुझे इतना टच हो गया है प्रभु। उन्होंने ये बताया था प्रभु कि ईश्वर के सिवा आपने मन कहां पर भी लगाया, ईश्वर के सिवा आपने मन कहां पर भी लगाया, अंत में आपको पछताना ही होगा। बहुत सुंदर वाक्य है। अब देखना प्रभु, कहां पर भी आपको भौतिक चीज मिली ना, उसमें जब मिलने के बाद में आप में से दो में से एक चीज पक्का होने वाली है। एक तो या तो वो चीज चली जाएगी और या तो आप चले जाओगे। और जब दो में से एक चीज जब भी आपके लाइफ में होगी ना, तब आपको भयंकर दुखी करके जाएगी। तो प्रभु, पहला चीज जो है, हमको अगर हरिनाम की जबरदस्त पोटेंसी चाहिए तो प्रभु वी हैव टू सी टू इट कि हम जो है कुछ नहीं चाहिए। सीरियसली वी डोंट नो एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू लव कृष्ण। क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है और कृष्ण को प्रेम करना। और आप देखना प्रभु, जब ये कॉन्शियसनेस होगी ना, तो आप कितना आनंदित और ब्लिसफुल रहोगे, क्योंकि यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रभु। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो पहला चीज प्रभु आपके जीवन में ये होना चाहिए, कृष्ण आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। ये मैंने जो भी ऑस्टेरिटी किया है सिर्फ एक ही चीज के लिए किया है कि मुझे तुमको बताना है कि आई वांट टू टेक माय कृष्ण कॉन्शियसनेस एब्सोल्युटली सीरियसली। तो पहला ये एक चीज है प्रभु, आपको याद रखना है। Now I'm coming up with a very serious thing, प्रभु प्लीज टेक इट, प्लीज हियर इट वेरी केयरफुली। दूसरा चीज क्या होता है प्रभु जी, जो जिससे जो है अगर हमने बराबर क्लियर कर लिया तो हमारी पोटेंसी हरिनाम की बहुत सीधी हो जाती है और हमको उसको बहुत मैक्सिमम नरिशमेंट होता है। वो क्या है प्रभु, हरेक व्यक्ति जो है जिन्होंने यहाँ पे भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, उसके जीवन के अंदर इनजस्टिस हुई है, उनके जीवन में अन्याय हुआ ही है। उसके हृदय को जो है किसी ने अच्छी तरह से ठोस मारा ही है। उसके जीवन के अंदर बहुत ही ऐसा कुछ संघर्ष, एक ऐसा कुछ इंसिडेंस बना है कि वो जीवन के अंदर इतना उसको खटकता रहता है प्रभु कि वो कोई भी हालत में उसको भूल नहीं पाता है। हर एक के जीवन में हुआ है प्रभु, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। आपके सबके जीवन में हुआ होगा, मेरे जीवन में भी हुआ प्रभु। और जब भी आप हरि नाम लेते हो, भले हमको भौतिक चीज की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब भी हम जपा करने बैठते हैं ना, तभी वो जो इंसिडेंट हमारे जीवन में हुआ है जिससे हमारा हृदय तोड़ दिया है, किसी ने हमारे साथ में अन्याय अच्छी तरह से किया है, वो जब भी वो विचार आता है ना हमारे हृदय के अंदर प्रभु, हमको हिला देता है, पूरा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है उस समय प्रभु, बिकम कंप्लीटली डिस्टर्ब। और जो है एक्सटर्नली हम जपा करते हैं, लेकिन हमारा माइंड में अंदर वही चला जाता है और हमारा पूरा जपा डिस्टर्ब हो जाता है। प्रभु जी, कल जो है हमने हरिनाम जो लिया ना, उसमें से एक चीज आज सीखनी है। तो ये दुनिया इटसेल्फ ऐसी है ना प्रभु, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को इनजस्टिस होता ही है, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। राधानाथ महाराज मुझे हमेशा ये सब प्रश्न में जब उनको पूछता था ना, तो उन्होंने बहुत बहुत क्लियर बताया कि हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र पढ़ो, हर एक शास्त्र, हर एक व्यक्ति को इनजस्टिस हुआ है। प्रहलाद महाराज देखो क्या इनजस्टिस हुआ है, उनके पिताजी ने जो उनको मारने की कोशिश किया। अम्बरीश महाराज, प्रभु उनका क्या कसूर था, तो भी जो है वो ऋषि ने उनको कैसे किस तरह से उनको तकलीफ दिया है। नित्यानंद प्रभु, जगाई मधाई को क्या, उसको क्या तकलीफ थी, तो भी जगाई मधाई ने कैसा इनजस्टिस उनके लिए किया है। जीसस क्राइस्ट, उनका क्या कसूर था, तो भी कितना इनजस्टिस हुआ है। नरोत्तम दास ठाकुर, क्या लोगों ने उनके ऊपर अन्याय किया है। प्रभुपाद, प्रभु जी उनकी क्या, सबको कृष्ण भक्ति देनी थी, लेकिन क्या लोगों ने उनके साथ में किया है। प्रभु एक एक चीज आप देखते जाना प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में इनजस्टिस हुआ है। और भौतिक दुनिया इस तरह से बनाई है प्रभु, एक चीज तो है ना, हमारे हर एक व्यक्ति के ऊपर अनजस्टिस होने वाला है, और वो ये है प्रभु, हमने पूरा जीवन में जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी किया है, वो सब चीज हमारे पास से छीन लिया जाएगा, एक सेकंड में छीन लिया जाएगा,
और हमको ऐसी जगह पे डाल दिया जाएगा जहां पे हम उसका जो कुछ भी हमको किया उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। यही दिखा रहा है प्रभु जी, भौतिक दुनिया मीन्स इनजस्टिस। वो इनजस्टिस की हम चर्चा नहीं करते क्योंकि वो सबको लागू पड़ता है। जब हमारा मृत्यु होता है सब छोड़ के जाते हैं, सबको लागू पड़ता है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन प्रभु एक चीज होता है, ये जब सब लोगों का चीज पे जो हमारे जीवन में जब ये इनजस्टिस होता है ना प्रभु, जैसा जैसा हमारी कृष्णा भवनामृत में अगर हमको हकीकत में टेस्ट चाहिए, यू हैव टू लेट गो इट। लेट गो करना ही पड़ेगा। लेट गो अगर नहीं करोगे ना प्रभु, तो वो आपको खटकता रहेगा, खटकता रहेगा, खटकता रहेगा। और वो खटकने की वजह से जो है ना प्रभु, आपकी भक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी भक्ति प्रभु, आपको हैरान करता रहेगा प्रभु जी। और वो हैरान गति जैसे ना उसकी वजह से, ऑल्दो आपकी कोई भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं है कृष्ण भक्ति के अंदर, फिर भी प्रभु वो चीज की वजह से यू विल नॉट बी एबल टू रेलिश प्योर डिवोशनल सर्विस। आप वो रेलिश नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है प्रभु जी, मेरे लाइफ में भी बहुत थोड़े इंसिडेंट्स बने थे प्रभु, जहां पे मेरे को लगा था कि जस्टिस हुआ है। तो प्रभु मैं थोड़े व्यक्ति ऐसे थे कि मुझे उसके सामने देखने भी इच्छा नहीं थी। फिर हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी, उनको सब पता चला कि ये सब हुआ है, तो उन्होंने मेरे को लेके आए। फिर एक बार बहुत बहुत घंटों घंटों मेरे से बात किया, और घंटों घंटों बात करने के बाद उन्होंने बोला कि एक वाक्य उन्होंने कहा मुझे कि तुझे यही जन्म में भगवत धाम जाना है कि नहीं जाना है। मैंने इसके लिए तो इधर आया हूं, मैं मुझे किसी माँ के पेट में नहीं जाना। तो उन्होंने एक वाक्य बोला जिससे मैं हिल गया। उन्होंने बोला कि यही चीज जो है ना तेरे को वापस किसी माँ के पेट में लेके आएगी, क्योंकि तुमने उसको छोड़ा नहीं तो कृष्णा भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है, अनलेस until you don't forgive others, कृष्णा will not forgive you। हमने भी गड़बड़ किया है ना कृष्णा के साथ में। जब तक हम वो लोग को छोड़ेंगे नहीं प्रभु, हम उनको लेट गो नहीं करेंगे ना, कृष्णा हमको लेट गो नहीं करेंगे प्रभु। तो जब ये ब्रह्मचारी ने मुझे कहा कि ये तो फिर तुम भगवान धाम नहीं जा पाएगा जब तक तुम उसको फॉरगिव नहीं कर पाएगा। तो प्रभु मेरा हृदय में वो व्यक्ति के लिए, वो सब व्यक्ति के लिए मेरे को इतना शुरू से ग्रंज था प्रभु, आई कुड नॉट डू इट। तभी प्रभु जी वो ब्रह्मचारी ने क्या किया, उसी समय हम लोग ने जो है ना प्रभु, हम एक रूम में गए और एक रूम बंद कर दिया, और हम दोनों बैठ करके वो व्यक्ति को टेलीफोन करवाया मुझे। और वो टेलीफोन करवाने के बाद में प्रभु, जिसके साथ में मुझे कभी भी मैं सपने में भी बात नहीं कर सकता था, वो व्यक्ति के साथ में मुझे जो है कहा कि तुम उसके पास से छोड़ दो, उसके साथ में बोलो चलो, मैं आप बोले कुछ भी कहो, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ जो कुछ भी हुआ है हमारे इंसिडेंट की वजह से। प्रभु इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक। लेकिन एक ही चीज मुझे समय से टक्कोरा मारती रहती थी, अगर ये चीज मेरे को भगवत धाम जाने के लिए अटका सकती है, लेट गो, छोड़ दूंगा मैं ये। अरे भाई, थोड़ा चीज करने के लिए वापस इधर आना पड़े, थोड़ा चीज नहीं करने के लिए बेहतर है कर दे भाई। और वो मैंने कहने के बाद में प्रभु मैं इतना रिलैक्स हो गया प्रभु जी, इतना रिलैक्स हो गया। इट वॉज सो रिलैक्सिंग, एज इफ जो वो 50 किलो का जो है ना बहुत बड़ा सिर पे बोझा होता है, वो आप निकाल दो और कितना आपका सिर एकदम खाली हो जाता है, ऐसा में खाली हो गया प्रभु। और वो खाली हो जाने की वजह से जो है प्रभु, आई कैन टेल यू, मैं वो जो ब्रह्मचारी जिन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया है, आई एम इटर्नली इंडेटेड टू हिम, इटर्नली। दैट डजंट मीन प्रभु जी जिसने हमारे साथ अन्याय किया है वो व्यक्ति के साथ में आप इस तरह से फॉलो कर लो कि फिर जो है वापस वो अपने को मारता रहे। नो, यू हैव टू डू द नीडफुल, जिससे वो आदमी आपको ज्यादा हैरान ना करे, लेकिन हृदय में जो है ना वो व्यक्ति के प्रति ग्रंज मत रखो। छोड़ दो प्रभु, लेट गो, कृष्णा छोड़ दो। वैसे भी यहाँ पे अन्याय करने की जगह है, सब मेरे पे भी होने ही वाला है, मैं ये सब छोड़ करके जाना नहीं पड़ने वाला है क्या मुझे, सब कुछ लेके नहीं जाने वाला हूँ, वो भी एक अन्याय है ना, मेरा इंजस्टिस ही है ना, तो ये भी एक एक्सेप्ट कर लो, छोड़ो। प्रभु टेक माय वर्ड्स, आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट राइट नाउ कि प्रभु अगर ये आपने कर लिया ना, तो आपकी जपा में इतनी पोटेंसी आ जाएगी, योर जपा विल बी फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग, इट विल बी लाइक ए फ्लरिशिंग।
आप ऐसा नेक्टर रिलीज करोगे वो जपा में, ऐसा नेक्टर करोगे प्रभु जी, आपको लगेगा देयर इज नथिंग हायर देन चैंटिंग द होली नेम। ये है ना ब्लॉकेट बन जाता है प्रभु, ये दीवार बन जाती है हमारे जीवन में, और वो दीवार की वजह से जो है ना प्रभु, हम कृष्ण भक्ति का पूरा रिलीज नहीं कर पाते। तो ये दूसरा चीज है ना प्रभु, जिसने हमारे साथ में इनजस्टिस किया ना, लेट गो। इनफैक्ट राधानाथ महाराज मुझे ये कहां तक बोल दिया था कि अगर एक और स्टेप ले लो, अगर जो अभी तक मैं नहीं ले पा रहा हूँ प्रभु, लेकिन आई वांटेड टू फील दिस इज द आइडियल, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप ले लो तुम्हारे जीवन में कि तुम कृष्णा से याचना करो कि कृष्णा, अगर मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए भक्ति किया है ना, तो सिंसेरिटी ये है मेरी, ये जो व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ में अन्याय किया है ना, कृष्णा उसको तुम शुद्ध भक्ति दो। लेट हिम रिलिश कृष्णा कॉन्सियसनेस। मैंने जो किया है उसका फायदा अगर मिल सकता है तो कृष्णा उसको दे। अगर तुम ये कर सकते हो ना, राधानाथ महाराज मुझे बता रहे थे, महाराज कराता रहते थे, यू आर फिट ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। यू आर फिट पर्सन। यही सब चीजें प्रभु जी, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। गिव दिस थिंग टू कृष्णा। ये दूसरा चीज है प्रभु। पहला तो वी डोंट वांट एनीथिंग, दूसरा जो है प्रभु, लेट गो, छोड़ दो। इट इज डिफिकल्ट, आई कैन टेल यू प्रभु, इट इज डिफिकल्ट। प्रभु थोड़ा 5 मिनट लेट होगा तो चलेगा ना प्रभु जी, प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम डिसाइड कर रहे हैं। तो प्रभु जस्ट लेट गो, छोड़ दो प्रभु। अगर जितना आप छोड़ोगे ना प्रभु, आप देखना, you'll be so blissful because Krishna becomes very pleased with you. कृष्णा बहुत आनंदित हो जाता है आपकी लाइफ में। ये भक्त जो है हकीकत में मुझे सीरियसली ले रहा है। सब चीज अच्छा होता है तो कृष्णा भक्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कृष्णा की मर्जी चाहिए ना, तो जो चीज हमको अच्छा नहीं लगता है वो भी हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए करते ना, देन कृष्णा टेक्स अस वेरी सीरियसली। सिर्फ दूसरा चीज प्रभु, लेट गो। तीसरा चीज प्रभु, हम कुछ इतने बड़े महान भक्त नहीं है कि हम कुछ 6 गोस्वामी नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है। हमारे पे लोगों ने अन्याय किया है प्रभु, हमने भी लोगों के साथ में इनजस्टिस किया है। हमारे इनमेच्योरिटी या हमारा एनवी, कुछ भी हो सकता है, हमने भी लोगों पे इनजस्टिस किया है। लेट अस एक्सेप्ट इट आउट। आप चेक करना प्रभु, वो भक्त जो है उसको भी हमारे वजह से इनजस्टिस हुआ है, या कोई भी व्यक्ति उससे हमारे वजह से इनजस्टिस हुआ है, और हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है कि हमको मालूम है हमारा कसूर है, फिर भी जो है हम उसके पास से हमने माफी नहीं मांगी है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया हमारी भूल। और वो जो है ना प्रभु, इट हैज बिकम ए ब्लॉकेड इन अवर चैंटिंग द होली नेम। प्रभु आज के दिन जो है प्रभु, हमको ये याद करना है, क्या मैंने लोगों की इनजस्टिस किया है, और वो इनजस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए प्रभु, हो सकता है प्रभु आपके हृदय के अंदर इतनी सरलता, इतना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं आया, आप उसको अभी आ जाकर के उसके पास से माफी नहीं मांग सके। तो एक चीज तो आज अभी करना ही होगा आपको प्रभु, क्योंकि इतनी आपने जपा किया है कृष्णा के सामने, तो आपको बोलना पड़ेगा आज, तो प्रभु ये व्यक्ति के साथ में मेरा खोटा काम किया है, मुझे नहीं करना चाहिए, प्लीज फॉरगिव मी कृष्णा। और दूसरा स्टेप, कृष्णा को आज जाने के पहले अभी प्रॉमिस देना है कृष्णा को, एक टाइम लिमिट दे दीजिएगा प्रभु जी कृष्णा को, जितना टाइम आपको लगता है इतना टाइम मुझे चाहिए, वो मैच्योरिटी आ जाने के लिए और वो हिम्मत आ जाने के लिए कि वो व्यक्ति के पास जिसके साथ में मैंने इनजस्टिस किया है, वो व्यक्ति के पास मैं जाकर के हृदय से, कृष्णा देखो प्रभु, मैं कृष्णा को चीट नहीं कर सकूंगा, आप मुझे चीट कर सकते हो, मैं आपको चीट कर सकता हूँ, लेकिन हम कृष्णा को चीट नहीं कर सकते। मैं जो है जा करके कृष्ण, वो व्यक्ति के पास जा करके हृदय से माफी मांग लूंगा। दैट टाइम लिमिट आपको कृष्णा को बताना पड़ेगा कि ये टाइम कृष्णा मुझे दे दो, तब तक मैं मेरी लेवल लेके आओ, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल चीट नहीं करना है। आज मैं आपके पास से माफी मांग लेता हूँ कि मैंने ये व्यक्ति के साथ में गड़बड़ किया है और मुझे इतना टाइम दे दो, ये टाइम के अंदर
I will definitely go to that person and I will ask forgiveness. और this is the third thing. और वो जो second thing है ना, दूसरा जो चीज है ना प्रभु, जिसमें आपको लग रहा है कि लोगों ने आपके पर इनजस्टिस किया है प्रभु, वो व्यक्ति के लिए प्रभु आज अभी नाउ इट इज समथिंग लाइक 5:58 जो है प्रभु, अभी जो है प्रभु हम जो है 5 मिनट we will be really intensely pray to the Lord in front of the deities. अभी मेरे घर कल जो है इतना सुंदर deities का दर्शन हो रहा था, लेकिन आज जो है पॉसिबल नहीं है. I don't know how that people प्रभु can do something. अगर आपके deities हो तो आपके deities को दर्शन करिए, या तो हमारे deities अगर people प्रभु को लगा सकते तो कर लेंगे, या तो मन से मेडिटेट करिए deities को प्रभु. हृदय से प्रभु ये 5 मिनट में 2 चीज हो जानी चाहिए. पहला चीज तो हमको क्लैरिटी है प्रभु, तो मुझे कुछ कृष्णा से नहीं चाहिए चैंटिंग ज्यादा करने के लिए, लेकिन बाद में ये जो 2 चीज है उसमें हम 5 मिनट मेडिटेट करेंगे. पहला, जो व्यक्ति ने मेरे साथ इनजस्टिस किया है प्रभु हृदय से, सीरियसली हृदय से लेट गो करना. प्रभु इट माइट बी डिफिकल्ट, आई नो इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट सो इजी प्रभु. इतना घाव हो गया है हृदय के अंदर, इतना जल्दी जाता नहीं. लेकिन एक चीज तो अभी करना होगा हमको. यू हैव टू टेक सम कमिटमेंट टू कृष्ण. कृष्ण एक चीज आज मैं कर लेता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे मालूम ही आइडियल है. जब भी ऐसा विचार आएगा ना मेरे को वो व्यक्ति के प्रति, तो मैं तुम्हारे पास आकर के सीधा आपके पास आकर के बोलूंगा, कृष्ण मेरे को ये विचार आ रहा है, मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज मुझे शक्ति दो, और मैं थोड़ा जपा ज्यादा कर लूंगा या कर लूंगी, जिससे वो विचार चले जा रहे मेरे हृदय से. और जैसे 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 आगे निकलता जाऊं मैं, ऐसे जो है प्रभु ये व्यक्ति का जो विचार जो को नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव विचार ही ना रहे. और इन माय हार्ट इटसेल्फ मैं क्लियर रहूं, लेट गो, जाने दो, नहीं चाहिए मुझे. उसका ये मतलब नहीं है प्रभु कि वो जो है व्यक्ति के साथ में आप इस तरह से व्यवहार करो तो आपको मारता रहे. यू हैव टू डू द नीडफुल एक्सटर्नली, जिससे वो व्यक्ति जो है आपको ज्यादा हैरान ना करे, लेकिन हृदय में उसके लिए कोई भी ग्रंज नहीं है. ये अभी हम मेडिटेट करेंगे 5 मिनट वो व्यक्ति के लिए. और जो व्यक्ति जिसने आपने उसके साथ में इनजस्टिस किया है, वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम कृष्णा. और एक टाइम लिमिट हम कृष्णा को दे देंगे, इतने टाइम में मैं कृष्णा उसके पास में हृदय से माफी मांग लूंगा. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी सीरियस प्रोसेस प्रभु. इट इज अ हार्ट टू हार्ट प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस वेयर यू हैव टू डील विद कृष्णा नॉट बाय एक्सटर्नल वे बट बाय द हार्ट. और जब ये दोनों चीज आप बराबर कर लोगे अभी, और फिर बोलोगे कृष्णा आई रियली वांट टू शो माय सिंसियरिटी, कृष्णा विल टेक यू वेरी सीरियसली. कृष्णा विल टेक यू वेरी, बिकॉज़ ये 2 ही चीज हमको हैरान करती है प्रभु. ये 2 ही चीज हैरान करती है. जिसने हमारे साथ इनजस्टिस किया है उसको हम लेट गो नहीं कर सकते, और जिसको हमने इनजस्टिस किया ना उसके पास हम माफी मांगते नहीं. ये 2 चीजें गड़बड़ करती रहती है. व्हाई नॉट वी डू इट राइट नाउ प्रभु. ये 5 मिनट हम बराबर इंटेंसली प्रे करेंगे, और हम कृष्णा से बोलेंगे अगर मैंने अच्छा जपा किया है ना कल 128 माला निर्जल के साथ में अगर मैंने किया है कृष्णा, तो कृष्णा मेरे को ये शक्ति दे दे, गिव मी द स्ट्रेंथ. मुझे सुधर जाने का, मुझे अभी वापस नहीं ये सब झमेले में रहना है, मुझे मेरी लाइफ एकदम क्लीन कर देनी है, इतनी क्लीन कर देनी है कि कृष्णा यू बिकम वेरी प्लीज बाय वॉचिंग मी. क्लीन लाइफ जीने का है मुझे, और क्लीन लाइफ बाहर से नहीं अंदर से मुझे करना है. और तुम मुझे चेक करके बताना कि मैं अभी ये बंदा बराबर क्लीन हो रहा है, मुझे क्लीन लाइफ जीनी है. तो प्रभु आज जो अभी जो है वी विल रियली इंटेंसली प्रे टू द लॉर्ड, सीरियसली प्रे टू द लॉर्ड कि मेरे को जिसने इनजस्टिस किया लेट गो. और अगर नहीं लेट गो हो रहा है प्रभु तो कृष्णा से याचना करेंगे मुझे शक्ति दे दे, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ. अगर मैंने हकीकत में अच्छा जपा किया कल और निर्जल किया, मुझे एक शक्ति दे दे, इसको लेट गो कर दो. और जिन्होंने मेरा इनजस्टिस किया है, मैंने ये प्रभु जी नाम देना कृष्णा को, हमको किसी को बोलना नहीं है, दिस इज बिटवीन यू एंड कृष्णा. कृष्णा के सामने बता देना ये लोगों के साथ में मैंने इनजस्टिस किया है, तो बता देना कृष्णा को मैंने इनजस्टिस किया. कृष्णा विल बी सो हैप्पी दैट ही इज अंडरस्टैंडिंग. और टाइम लिमिट दे देना, ये टाइम में मैं ये व्यक्ति के पास हृदय से जा करके माफी मांगूंगा.
और प्रभु बहुत लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, मृत्यु आ जाएगी कभी भी, हमको मरने के पहले सब क्लीन स्लेट लेकर के मरना है प्रभु, जिससे जो है ना प्रभु कृष्णा की बरसी हमारे जीवन में आ जाए। प्रभु टाइम इज गेटिंग अप नाउ, इट इज 6:03। तो प्रभु एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं भी ये फॉलो करूं, मेरे हृदय में भी ये सब घोटाला किया है और उसकी वजह से मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट नहीं आ रहा है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि मैं भी इस तरह से करूं। सो प्रभु राइट नाउ फॉर 6:03 इट इज राइट नाउ 6:03 to 6:08 for 5 minutes we will intensely pray to the Lord। दो चीज जिन्होंने मैंने गड़बड़ किया है उसको मैं माफी, कृष्णा मुझे माफ कर देना, और मैं एक टाइम लिमिट दे दूंगा, और वो टाइम लिमिट शुड बी नॉट सो बिग इनफ, वो दूसरे निर्जल के पहले ही हो जानी चाहिए। वो टाइम लिमिट के अंदर मैं उसके पास से माफी मांग लूंगा, और जिसने मेरे साथ इनजस्टिस किया है लेट गो। और अगर लेट गो नहीं हो पा रहा है आज के दिन प्रभु, हो सकता है आपके हृदय इतना खट्टा हो गया, इतना खटास हो गया उसके अंदर कि आप उसका विचार भी नहीं कर सकते हो। आज जो है कृष्णा के सामने आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु कृष्णा आई वांट टू लेट गो, और मुझे ये शक्ति दे, अभी मुझे वो चाहिए, अभी छोड़ना है। अगर आप नहीं करोगे ना प्रभु, टेक माय वर्ड्स, प्रभु आपको भगवत धाम जाने के लिए बहुत अड़चन आ जाएगी। प्रभु ये यहाँ पे गड़बड़ है, बाहर का नहीं है प्रभु। चैंटिंग 192 राउंड्स इज नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन ये हृदय से निकालना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है भाई। सो लेट अस प्रे नाउ फॉर 5 minutes, एंड वो करने के बाद में प्रभु देन वी विल टेक आवर नींबू का पानी, एंड देन वी विल चैंट आवर बैलेंस राउंड। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु वरेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।